हाय व्यूअर्स, बेस्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सोचिए आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है और सबको उससे जलन होती है क्योंकि आपको कभी कैविटी नहीं हुई, लेकिन एक दिन अचानक आपको अपने पिछले दांत में दर्द महसूस होता है। आप डेंटल चेकअप कराने जाते हैं और ओह नो, आपके डेंटिस्ट जो अब तक इन शानदार सेहतमंद दांतों की तारीफ करते थे, आपको बताते हैं कि आपको कैविटी हो गई है। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, मुझे अचानक कैविटी कैसे हो गई? पर आप माने या नहीं, कैविटीज छुप छुप कर ही आती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैविटीज की क्या वजहें होती हैं। नाखून खाने से लेकर चीजें चबाने, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहने, स्मोकिंग से लेकर तेज ब्रश करने तक, सब के बारे में जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। पहला, बहुत सारा जंक फूड खाना। आप में से बहुतों को पता होगा कि ढेर सारी कैलोरीज, चीनी और फैट्स युक्त बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे दांतों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है? जंक फूड के एसिड्स दांतों के एनामेल को धीरे धीरे हटा देते हैं, जिससे कैविटीज होकर दांत सड़ सकते हैं। आपको इनकी बजाय कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स खाने चाहिए जो आपके मुंह की सेहत के लिए ज्यादा अच्छे हों, जैसे पिस्ता, हमस के साथ पिता चिप्स और बेक्ड स्वीट पोटैटो फ्राइज। आपका पसंदीदा जंक फूड कौन सा है? हमें जल्दी से नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, नाखून चबाना। नाखून चबाने की आदत छोड़ना काफी मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा करना काफी मासूम लगता है, लेकिन नियमित तौर पर नाखून चबाना दांतों के लिए हानिकारक होता है। इससे दांत में टूट फूट, जबड़ा डिस्फंक्शन हो सकता है और आपकी सेहतमंद मुस्कान खराब हो सकती है। इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कड़वे स्वाद वाली नेल पॉलिश का इस्तेमाल करें, लेकिन कई बार नाखून चबाने वाले स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में नाखून चबाते हैं। इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए मेडिटेट करें और छोटे छोटे गोल्स सेट करके मदद मांगे। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो अपनी उंगलियों को कहीं और बिजी रखें और चबाने की इच्छा को दूर हटाएं। कोई ऐसी हॉबी खोजें जिसमें आपके दोनों हाथों का इस्तेमाल हो, जैसे बुनाई या क्रोशिया, मॉडल एयरप्लेन्स बनाना आदि। तीसरा, कॉफी। सुबह की कॉफी दिन की शुरुआत में मददगार होती है। बदकिस्मती से कैफीन से सलाइवा का निर्माण धीमा हो जाता है, जिससे मुंह सूखता है और दांतों में सड़न होती है। एक स्टडी के अनुसार ये इफेक्ट सेहतमंद लोगों में काफी प्रभावी साबित होता है। साथ ही कॉफी में चीनी डालने से भी दांत सड़ने का खतरा बढ़ता है। कैफीन से मुंह सूखने के इस प्रभाव से बचने के लिए दिन भर नियमित तौर पर पानी पीते रहें। चौथा, खाने के तुरंत बाद ब्रश करना। जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, खट्टे फल या रेड वाइन जैसी एसिडिक चीजें लेते हैं तो तुरंत उस एसिड से छुटकारा पाने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने के तुरंत बाद ब्रश करने से एसिड दांतों में और गहरा चला जाता है, जिससे और ज्यादा नुकसान होता है। इसकी बजाय पानी से मुंह साफ करें और 30 मिनट बाद ब्रश करें। पांचवा, दांत पीसना। कई लोग सोते वक्त अनजाने में दांत पीसते हैं। इस कंडीशन को ब्रक्सिज्म कहते हैं। ये स्ट्रेस या स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग जैसे स्लीप एपनिया से होता है। आगे जाकर इस आदत से जबड़े में दर्द, सिर दर्द, दांतों में वक्त से पहले टूट फूट और जबड़ा मिसअलाइन हो सकता है। साथ ही दांत पीसने से दांत टूट सकते हैं और फिर नए क्राउन्स या डेंटल इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो जॉइंट और मसल डिस्फंक्शन और चेहरे में गंभीर दर्द हो सकता है। छठा, बिंज ईटिंग। लगातार खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इससे मोटापे, ईटिंग डिसऑर्डर्स और दांतों की खराब सेहत जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। लगातार खाने का एक बड़ा डेंटल कंसर्न है अनहेल्दी खाना। दांतों में फंसे खाने के कण और चीनी पर हानिकारक बैक्टीरिया पलते हैं। जब बैक्टीरिया चीनी पर पलते हैं तो वो एसिड निर्माण करते हैं, जिससे दांत और मसूड़े खराब होते हैं और सड़न और कैविटी होती है। ये बिंज ईटिंग अक्सर रेगुलर मील टाइम्स के अलावा होती है, अक्सर देर शाम या रात में, यानी आप दांत ब्रश किए बिना सो सकते हैं। कैविटीज और सड़न से बचने के लिए खाने के 30 मिनट से 1 घंटे के भीतर दांत जरूर ब्रश कर लें। सातवां, चीजें चबाना। कई लोगों को पेंसिल और पेन चबाने की आदत होती है। कई लोगों में ये आदत बचपन में ही विकसित हो जाती है और कुछ लोग अनजाने में ही ऐसा करने लगते हैं। पेंसिल और पेन चबाने से दांत टूटकर उनमें दरार पड़ सकती है, जिससे कैविटीज होती हैं और अगर नुकसान ज्यादा हो तो दांत गिर भी सकते हैं। शुगर फ्री गम चबाने से इस आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है और इससे सलाइवा का निर्माण भी बढ़ता है, जो कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को हटाता है। आठवां, ज्यादा तेज ब्रश करना। वैसे तो ब्रश करना एक अच्छी आदत होती है, लेकिन टूथब्रश से बहुत ताकत से ब्रश करने पर दांतों के प्रोटेक्टिव एनामेल को नुकसान पहुंचता है। डेंटिस्ट्स का अनुमान है कि लगभग 10 से 20% आबादी ने ओवर ब्रशिंग के चलते अपने दांत और मसूड़े खराब कर लिए हैं। बहुत जोर से ब्रश करने के संकेत हैं मसूड़ों का घटना, दांतों का जगह जगह से घिसना और दांतों की जड़ पर कैविटी होना। नवा, बार बार खाना। दिन भर में बार बार खाते रहने से ज्यादा हेल्दी होता है 3 बार फुल मील्स लेना। बार बार खाने से कैविटीज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि खाने के कण हमेशा ही मुंह में मौजूद होते हैं।
ये कण आपके मुंह में पीएच में गड़बड़ करके कैविटीज का खतरा बढ़ाते हैं। स्नैकिंग को थोड़ा कम करें और उसकी बजाय वेल बैलेंस्ड मील्स खाएं। साथ ही जितना हो सके शुगरी ड्रिंक्स और फूड्स भी कम करें। याद रखें, बैड ओरल बैक्टीरिया मुंह में बचे मीठे खाने पर पलते हैं। 10वां, मुंह सूखा होना। सलाइवा के सब्सटेंसेस शरीर के लिए खाना पचाने और सेहतमंद और मजबूत दांतों को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। सलाइवा प्रोटीन्स और मिनरल्स देकर दांतों के एनामल की सुरक्षा करते हैं और दांतों की सड़न कम करते हैं। हालांकि जिंदगी ऐसी एक्टिविटीज से भरी है जिससे मुंह सूख सकता है, जैसे कड़ी एक्सरसाइजेस। जब मुंह में सलाइवा की कमी हो जाती है तो दांतों में अचानक सड़न और कैविटीज होने का बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। 11वां, रोज दांत ब्रश ना करना। ये वजह बहुत साफ है। बचपन से ही आपके माता पिता और डेंटिस्ट बताते हैं कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। आश्चर्यजनक तौर पर कुछ लोग इस महत्वपूर्ण सलाह को नहीं मानते। दरअसल 4 में से 1 वयस्क यानी 1/3 पुरुष मानते हैं कि वो दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते। केवल इतना ही नहीं बल्कि रोजाना केवल 1 बार ब्रश करने का मतलब है कि आपको दांतों की सड़न और कैविटीज होने के चांसेस 33% ज्यादा हैं। 12वां, शराब। शाम को 1 ग्लास वाइन या बियर पीने से एक लंबे दिन की थकान दूर होती है, लेकिन इससे दांत बहुत प्रभावित होते हैं। रेड वाइन टैनिन्स से भरी होती है जिससे दांतों पर दाग पड़ सकते हैं। बियर में बहुत एसिडिटी होती है जिससे एनिमल खराब हो सकता है। शराब पीने से शरीर डिहाइड्रेट होता है और मुंह सूखता है। जैसा कि हमने पहले कहा, मुंह सूखने से कैविटीज हो सकती हैं। अगर आप अल्कोहलिक बेवरेज लेते हैं तो ड्रिंक करते वक्त खुद पर थोड़ी दया करें और पानी पीते रहें और ड्रिंक खत्म करने के बाद अच्छे से मुंह धोएं। 13वां, स्मोकिंग। सब जानते हैं कि स्मोकिंग और तंबाकू से सेहत की कई समस्याएं हो सकती हैं। स्मोकिंग से बीमारी और डिसेबिलिटी होती है और शरीर के लगभग हर ऑर्गन को नुकसान पहुंचता है। लगभग 1 करोड़ 60 लाख अमेरिकन स्मोकिंग की वजह से हुई बीमारियों के साथ जी रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को स्मोकिंग और तंबाकू खाने से मुंह, मसूड़ों और दांतों को होने वाले नुकसान का एहसास नहीं होता। स्मोकिंग से दांतों पर दाग धब्बे लगने के अलावा मसूड़ों की बीमारी, दांत गिरना और मुंह का कैंसर भी हो सकता है। 14वां, कफ ड्रॉप्स। जब सर्दी खांसी हो तो कफ ड्रॉप्स बहुत आराम देते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उन्हें लेना हार्ड कैंडी खाने जैसा है। वो प्रॉब्लमैटिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो मुंह में बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं और यही वजह है कि आपका एनिमल खराब हो सकता है। आपको कफ ड्रॉप्स लिए बिना खांसी का इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऑप्शंस हैं, चाय जैसे गर्म लिक्विड्स पीना और एंटीहिस्टामिन्स लेना। अगर आपके गले में खराश है तो नमक के पानी से गरारे करें। 15वां, सोडा। ज्यादा चीनी और ज्यादा एसिडिटी का मतलब है बैड डेंटल कॉम्बो। अक्सर सोडा पीने से आपके दांत चीनी में नहा लेंगे जिससे सड़न हो सकती है। साथ ही एसिड एक्सपोजर बढ़ने से टूथ एनामल हटकर दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। अगर इसके बावजूद भी आप सोडा पीते हैं तो इसके इस्तेमाल को कम करने के कुछ तरीके हैं। रोजाना पीने वाले सोडा को कम करें। इसकी बजाय प्यास बुझाने का सबसे हेल्दी ऑप्शन पानी पिए। एसिडिक बेवरेजेस पीने के बाद दांतों को पानी से धोएं ताकि एनिमल इरोजन कम हो। एसिडिक ड्रिंक्स को स्ट्रॉ से पीने की कोशिश करें ताकि दांतों से कांटेक्ट ना हो। आखिर में और ज्यादा एनिमल ब्रेकडाउन से बचने के लिए एसिड एक्सपोजर के 30 मिनट बाद मुलायम टूथब्रश से ब्रश करें। नियमित तौर पर सोडा पीने से केवल दांत ही नहीं बल्कि सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 16वां, गमी स्वीट्स। आपको पता ही है कि चीनी से कैविटीज होती हैं, लेकिन कुछ मीठी चीजें बाकियों से बदतर होती हैं। दांत से चिपकने वाली कैंडी दांत के बीच की जगह में फंस जाती है और सलाइवा उन्हें निकाल नहीं पाता। और केवल कैंडी ही नहीं, किशमिश और अन्य सूखे मेवों जैसे प्राकृतिक स्नैक्स के साथ भी यही खतरा होता है। गमी बेयर्स, कैरामेल्स, सूखे मेवों, जेली बीन्स और अन्य चिपचिपे स्वीट्स जैसे गमी कैंडीज ना खाएं। इनमें से ज्यादातर कैंडीज की शुगर फ्री किस्में भी होती हैं। सेहतमंद दांतों के लिए इन्हें चुनें। अगर आपको फिर भी ये स्टिकी स्वीट्स खाने हैं तो 30 मिनट बाद अच्छे से ब्रश और फ्लॉस करें। क्या आप अपनी पसंदीदा कैंडी छोड़ने की जगह दांत खराब करना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें। साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।